अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी एक भाई के कुछ क्वेश्चंस थे। एक ही सांस में उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो वैसे हम भाइयों को एडवाइस यही करते हैं कि आप एक जो आपका वॉइस नोट है उसके अंदर एक ही मैसेज आप ड्रॉप करें ताकि आपको आंसर किया जा सके। तो क्योंकि अदरवाइज़ जो है वो फिर जवाब देना पॉसिबल नहीं रहता। वॉइस नोट के ऊपर अगर आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो वो जवाब देना मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल मैंने राइट डाउन किए हैं और मैंने ये सोचा कि मैं वीडियो के अंदर बात कर दूं ताकि और भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए इस बारे में। तो सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ा हे के हवाले से था। तो कि जी हमें क्वालिटी जब भी मिली है, कराची से, सिंध से ये भाई हैं। मैं उनका वॉइस नोट जो है वो इधर वीडियो में मैं चला दूँगा। तो माशाल्लाह शेख साहब, आई एम अमेज़्ड कि आपका इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है जिस तरह आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे दरअसल 2-3 सवाल पूछने थे। पहला सवाल तो ये था कि मैंने 1 साल से अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मुझे बी ग्रेड ही है मिली है और ए ग्रेड मुश्किल से मिलती है, लेकिन कभी-कभार ज़्यादातर समर में ही मिलती है, विंटर में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अभी हमारा माशाल्लाह से यही है कि अभी हम लोग खुद उगाएंगे, अच्छे मॉडर्न तरीके से उगाएंगे और इंशाल्लाह फिर मैं आपको शेयर करूँगा वीडियोस। एक मसला ये आया है, 1 साल से हमारे पास एक बकरी आई हुई है, उसने बच्चा भी दिया है हमारे पास। उसको हम अल्फ़ा हे खिला रहे हैं, एक बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन वंडा दे रहे हैं, लेकिन वो उस तरह ग्रोथ नहीं कर रही है। हमने उसकी डिवर्मिंग भी की है बीच में, लेकिन वो बार बार कमज़ोर हो रही थी। तो अभी हमने उसकी वापस डीवर्मिंग की है। मैं आपको आई थिंक बताता हूँ फार्मूला जो है, वॉरशेट के नाम से, बेंडाजोल, कोई आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर नेम, बेंडाजोल के नाम से था, वॉरशेट के नाम से इंटरनल डीवर्मिंग का था। वो किया है मैंने। थोड़ा मैंने इस बार मतलब हाफ सी थोड़ा ज़्यादा डोज दिया ताकि मुझे अच्छा रिजल्ट आए। तो बकरियों को भी मोशन लग गए हैं जब से मैंने इंटरनल डीवर्मिंग की है। उसके बाद दबा के ख़तरनाक वाले मोशन लगने लगे हैं, जो बकरी मेरे जानवरों में बहुत कम मोशन हुए हैं इस तरह। तो वैसे कमज़ोर तो नहीं होंगे ना जानवर, आई थिंक ये मेरे ख्याल से जितने भी जानवरों को किए उनमें से 40% जानवरों को मोशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने ये देखे मंडे के दिन आई थिंक डीवर्मिंग की थी जानवरों की। और मुझे आपसे ये भी पूछना था कि इसको मैं, ये नॉर्मल है या इसके मुझे ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी? अगर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तो मेरे पास एमवाइकॉम और ट्राइबरसिन है, लेकिन एक मसला आ गया है। गलती से थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 1-2 महीने पहले, मुझसे एमवाइकॉम के अंदर आई थिंक 80 ml था, 60 ml रह गया था उस बॉटल के अंदर। उसके अंदर 1-2 ml ट्राइबरसिन मिक्स हो गया एक्सीडेंटली, ये आई थिंक 3 ml। तो उस 60 ml या 80 ml की जो एमवाइकॉम की जो लिक्विड रह गया था उस बॉटल के अंदर, वो अब ख़राब तो नहीं होगा? क्योंकि अब आप मुझे बता दें कि ये ख़राब नहीं हो तो नहीं होगा, वरना मैं फिर इसको फेंकवा देता हूँ या फिर इसको यूज़ नहीं करता हूँ, या मैं इसको ताकत के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है जो हम लोग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? और जो तीसरा आखिरी सवाल है वो ये है कि मेरे जानवरों में जुओं का भी मसला आया था घर के अंदर, तो उधर की जगह की क्लीनिंग करवाई है और चूना डलवाया है, कोपेक्स पाउडर से भी बच्चे को नहलाया, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने चूना भी डेली डालने का एक रूटीन कर दिया, वरना मैं वैसे 2-2 दिन, 3-3 दिन बाद, हफ्ते में 2 बार चूना डलवा रहा था। अब मैं बार बार डलवा रहा हूँ और कोपेक्स पाउडर स्प्रिंकल कर रहा हूँ जानवरों की बॉडी के ऊपर। लेकिन एक बच्चा है जो 1 महीने का है हमारे पास, माशाल्लाह से बकरी ने 1 महीने पहले डिलीवर किया था रमज़ान में। तो उसके वो भी माशाल्लाह से 28 दिन का तो हो गया, आई थिंक 1 महीना आप लगा लें। उसको क्या मैं इंटरनल डीवर्मिंग और एक्सटर्नल आइवरमेक्टिन लगा सकता हूँ? या मुझे ये 3 जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं ख़ुद बहुत खुश हूँ कि आप जिस तरह एजुकेट कर रहे हैं। मुझे वैसे आपकी वीडियो मिली नहीं इस टॉपिक के बारे में, इस वजह से फिर मैंने आपसे पूछ लिया, या हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, क्या पता मैंने इसी तरह देखा ना हो। तो आप मुझे अगर हो सके तो प्लीज़ इन 3 चीज़ों का जवाब दे दीजिएगा। तो पहले तो उनका कहना ये है कि उन्हें जब भी लूसन मिला है वो बी ग्रेड क्वालिटी का लूसन ही मिला है और अब वो अपना काश्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं और वो वीडियोस शेयर करेंगे। तो लूसन का मामला ये है कि जो लूसन के कट्स आते हैं ये अप्रैल मई के बाद, तकरीबन मई में तकरीबन ये ठीक तरीके से आना स्टार्ट होता है।
और ये जून जुलाई तक तकरीबन अच्छी क्वालिटी का जो लूसन है ये अवेलेबल होता है। उसके बाद ये इसकी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कभी इसके अंदर घास आएगा, कभी इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर फिर डिफरेंट क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं और डाउन क्वालिटी का लूसन जो है वो फिर अवेलेबल होता है। तो इस वक्त जो ये क्वालिटीज़ आ रही है इसकी बेहतरीन क्वालिटी हैं, बेहतरीन कट्स इसके अवेलेबल हैं इस वक्त। लूसन जो इस वक्त आ रहा है वो बेहतरीन कट है। तो इसका तरीका यही होता है कि जिस वक्त सॉरी जिस वक्त अच्छी क्वालिटी में लूसन अवेलेबल हो, अगर आपने प्रॉपर फार्म रखा हुआ है तो आप उस वक्त बल्क क्वांटिटी में लूसन उठाएं और इसको स्टोर करें अपने पास, और ताकि आपको सारा साल के लिए आपको परेशानी ना हो। तो बेहतरीन इस वक्त कट्स हैं इसके लूसन के, ये आप लें और इसको स्टोर करें ताकि आपको सारा साल फिर परेशानी ना हो लूसन के हवाले से। पहली बात। दूसरी बात ये है कि दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि उन्होंने शायद कमज़ोर है उनकी बकरी और वो अल्फा है यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और वंडा वो कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बकरी कमज़ोर है। तो सर इस स्टेटमेंट के साथ हम एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप खुश्क लूसन अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर 18 से 24% तक प्रोटीन का लेवल है और उसके साथ आप वंडा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि आपके जानवर कमज़ोर हों। ये हमारे जानवर आपके सामने हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं, शेयर्स करते रहते हैं। जहाँ से भी कहीं से हम जानवर परचेज़ करके लेके आते हैं उनकी हालत बहुत सारी गैर होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत इम्प्रूव होती है। ये राजनपुरी बकरियां आपके सामने हैं, ये हम लेके आए थे, जब आई थी तब इनकी पोजीशन कुछ और थी और जो अभी की पोजीशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ गोड्स तो पहचान में भी नहीं आ रही हैं, तो कुछ अभी हमने दोबारा मंगवाई हैं बच्चों वाली, वो कुछ वीक है, कुछ के इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ को डायरिया है लगा है, कुछ को कुछ मसले मसाइल छोटे मोटे इनको आते हैं, वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चे हमारे पास जो हम लेके आए हैं ये भी अभी फ़िलहाल इनकी जो है वो ग्रोथ थोड़े दिनों के बाद आपको देखने में नज़र आएगी, जब ये हमारे वनडे के ऊपर ठीक तरीके से लग जाएंगे, लूसन के ऊपर ठीक तरीके से लगे होंगे। तो ये हमारा लूसन हर टाइम इनके आगे अवेलेबल रहता है, खुला हम डालते हैं इनको। अगर आप ये इस तरह खुले तरीके के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, ये देखें ये इसके अंदर ये सारा पत्ता है, अगर अब हम सिर्फ ये जब खा लेंगे तो अभी इस वक्त तो ये अभी ताज़ा सर्व हुआ है, तो सिर्फ ये तीला बचा देते हैं, मोटा मोटा जो तीला होता है इसके अंदर से वो बच जाता है, और पत्ता ये चुन चुन के बीच में से खा जाते हैं जो असल प्रोटीन का सोर्स है। तो डंडियाँ अगर ये हम इकट्ठी करके बोरा भर के लोगों को बेचना शुरू कर दें, तो देना शुरू कर दें, तो उसमें प्रोटीन का फिर कोई सोर्स नहीं है। फिर आप जो इस तरह का माल इस्तेमाल करें और वो कहे कि मैं लूसन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे उसके रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीज़ फिर मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आप वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लूसन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये मामला है इसके अंदर लूसन की क्वालिटी के अंदर। दूसरी बात वनडे के हवाले से है, वनडे के अंदर प्रोटीन का सोर्स है बहुत सारा। आपने अगर वंडा सही प्रॉपर बनाया हुआ है, बाज़ारी वंडा नहीं है, तो आपको ये बात मुमकिन नहीं है कि आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। बकरियों के नीचे दूध होता है, बच्चों की ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होती है, और आपकी बकरियां टाइम पे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फार्मर को कि बकरियां उनकी हीट पे नहीं आती हैं, तो आपकी बकरियां टाइम पे क्रॉस होती हैं, टाइम पे आपके मामलात चलते हैं सारे, और दोबारा ब्रीड होके बकरियां आपकी बच्चे देती हैं। तो ये सारे मामलात होते हैं खुराक के सर के ऊपर। तो आप, और दूसरा एक जो सबसे बड़ी, ये आगे भी मैं बात कर चुका हूँ, जिसके हवाले से उन्होंने भाई ने क्वेश्चन भी किया है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ ये बात कि जब भी हमारा कोई जानवर कमज़ोर होता है या वीक होती है गोट, तो हमें ये कहा जाता है कि जी हम डिवॉर्मिंग कर दें, उसकी जानवर की डिवॉर्मिंग कर दें। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत तरीक़ाकार है, गलत प्रैक्टिस है ये, कि जब हमारा जानवर कमज़ोर हो जाए तो उसकी डिवॉर्मिंग कर दें ताकि वो ठीक हो जाए। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ वजूहात की बिना पर ये ऐसे होता है कि जानवर के अंदर, पेट के अंदर वर्म्स हैं या कीड़े हैं पेट में, तो उसकी वजह से जानवर ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा।
लेकिन ये तरीका गलत है कि आप बकरी को डिवर्मिंग कर करके उसकी हालत और मज़ीद ख़राब कर दें और उसको डायरिया लगा दें और ताकि वो रिकवर ना हो और मज़ीद कमज़ोर हो। एक जानवर पहले कमज़ोर होता है, उसके ऊपर से जब आप डिवर्मिंग करके ज़्यादा एक्स्ट्रा दवाई उसको यूज़ करवाते हैं तो उसको डायरिया लगता है और डायरिया जो उसको मज़ीद और कमज़ोर कर देता है और जानवर की फिर वो कंडीशन होती है कि उस टाइम में जानवर को फिर ड्रिप लगनी होती है, जो कि आम फार्मर नहीं लगा सकता। हर किसी के बस का रोग नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी जो है वो ड्रिप नहीं लगा सकते हैं। तो ड्रिप फिर वाहिद हल रह जाता है जानवर को वापस रिकवर करने का। उसकी कमज़ोरी के अंदर आप उसको ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप के बाद जैसे ही जानवर थोड़ा सा रिकवर होता है आपको उसको खाना अच्छा देना पड़ता है, अच्छी खुराक इस्तेमाल करवानी पड़ती है, फिर आपका जानवर तैयार होता है, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अभी कमज़ोर जानवर की आपने डिवर्मिंग की है। दूसरी एक और उन्हें मिसकंसेप्शन है कि डिवर्मिंग के रिज़ल्ट के अंदर 4 दिन बाद वो बता रहे हैं कि मैंने मंडे को डिवर्मिंग की है और आज शायद मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आज वेडनेसडे है। तो डिवर्मिंग के अंदर तरीका ये होता है कि जब आप डिवर्मिंग करते हैं, डिवर्मिंग के बाद दवाई का असर 24 घंटे के लिए होता है। दवाई आप जैसे ही देंगे डायरिया लगेगा, डायरिया दवाई के रिज़ल्ट की वजह से लगता है और वो ऑटोमेटिकली आपका डायरिया ठीक हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। मसलन अगर हमने सुबह के टाइम में निहार मुंह में दवाई दी है तो शाम तक देखने में आया है कि जानवरों को डायरिया लगेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो डायरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म होके जानवर आपका रिकवर हो जाता है। तो अगर उसके बाद भी अगर जानवर रिकवर ना हो तो फिर आपको उसकी मेडिकेशन करनी है, आपको दवाई इस्तेमाल करनी है, सल्फाडिमाडीन देनी है उसको, या ट्राइबरसन और एमएवाई काम का शाट देना है, जो कि उन्होंने बताया है कि वो उनको फार्मूलेशन पता है जो बेहतरीन है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके अलावा एक उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि उनसे गलती से डायरिया वो जो ट्राइबरसन के में वो मिक्स हो गया एमएवाई काम, तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता, वो हमने बेसिकली मिक्स करके ही लगाना होता है। तो अगर आपसे वो हो गया है मिक्स, थोड़ा बहुत उसमें चली गई है दवाई, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी मिकदार के हिसाब से जो आपने शाट देना है बकरी को, जिस बकरी को डायरिया लगा हुआ है, वो आप अपनी तरतीब के हिसाब से आप उसको दें तो वो इंशाल्लाह ताला आपका रिकवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। थोड़ा बहुत बाज़ औक़ात जब आप इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं तो ये इस तरह के मसले मसाइल आपको आते हैं, छोटे मोटे ये इस तरह लगा रहता है, इस तरह का तो हो जाता है। बाज़ औक़ात थोड़ी सी दवाई जो आप इंजेक्शन मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर चली जाती है, लेकिन इसका तरीका यही होता है कि आप पहले ट्राइबरसन को भर लें, इंजेक्शन को, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसको पहले ले लें और उसके बाद एमएवाई काम आप ले लें। और अगर एमएवाई काम में ट्राइबरसन चला गया तो वो कोई ऐसा इस तरह का मसला नहीं है, वो आप लाजमी जो है ये इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ये रखा करें तो ये लगा लें, इसमें कोई मसला नहीं है, वो आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी फीड को रिकन्सीडर करें, ज़रूर उसके ऊपर ध्यान करें कि आपके जानवर लूसन इस्तेमाल करने के बावजूद कमज़ोर क्यों हैं। ये आपका काम है, आप देखें, और बहुत आसान तरीका है इसका, कोई ये मुश्किल काम नहीं है। आप अपने जो भी आपके पास किसी बंदे ने आपको चारा भिजवाया है, आप उसको उठाएं, शापर में डालें और लेबॉर्ट्री में लेके चले जाएं। बहुत मामूली सी उनकी फ़ीस होती है टेस्ट करने की, और एक बाज़ सम टाइम तो सेम डे वो रिपोर्ट दे देते हैं और सम टाइम 1-2 दिन का टाइम लेते हैं और वो रिपोर्ट्स आपको दे देते हैं। उसके अंदर आपको सारा प्रोटीन का लेवल, उसके अंदर डस्ट कितनी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की मिलावट हुई है, वो सारा कुछ आपको पता लग जाता है। इसी तरह वनडे का है, अगर आपको वनडे पे किसी वनडे के ऊपर आपको डाउट है, आप वनडे को उठाएं, उसको लेबॉर्ट्री में लेके जाएं। लेबॉर्ट्री में वो टेस्ट करके आपको बता देंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं, कौन से अजनास डाले हुए हैं, कितना यूरिया डाला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ डाली हुई है। तो ये जब आप जानवर रखे हों, आपने फार्मिंग आप कर रहे हों, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जानवरों को क्या खिला रहे हैं। तो ये लाजमी कराया करें ताकि आपको पता हो, और ये आप गलत फहमी में से निकल आएँ कि जी हम अच्छी खुराक दे रहे हैं तो जानवर कमज़ोर है। अच्छी खुराक जब आप देंगे, आपको जानवरों के ऊपर शाइन नज़र आएगा, रौनक नज़र आएगी, आपके जानवर आपको बताएंगे कि हमने अच्छी खुराक खाई हुई है। ठीक है जी, ये बस एक छोटे से थोड़े से क्वेश्चन से उनके उस हवाले से ये वीडियो थी, क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।